हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूडी ड्रामास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रामा अ लव सो ब्यूटीफुल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो सोली है वो अपने पापा के साथ बैठी होती है और एक ड्रामे की तैयारी कर रही होती है कि देखो मैं इस ड्रामे की क्वीन लगती हूँ कि नहीं। जिस पर उसके पापा कहते हैं सॉरी बेटा, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। और उसके बाद वो कहता है अब मुझे देखो मैं लगता हूँ कि नहीं हीरो इस ड्रामे का। जिस पर वो कहती है सॉरी पापा, अंधी तो मैं भी नहीं हूँ। और जिस पर दोनों मजाक मस्ती करने लगते हैं और तभी उसकी मॉम आकर उन दोनों को रोकती है और कहती है चलो अपने कामों पर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोली अपने दोस्त के साथ बैठी होती है और वहाँ पर इसका दोस्त कहता है कि मैं लगता हूँ ना हीरो इस ड्रामे का, बताओ। जिस पर वो कहती है कि हीरो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जिस पर वो कहता है कौन। तो तभी हायंग कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कौन होगा वो। और जिस पर वो कहता है कुछ नहीं हो सकता। और तभी दिखाया जाता है कि नेक्स्ट सीन में मिस मून आकर उनसे कहती है कि आप अपने ड्रामास की तैयारी कर लें और एक ड्रामा सेलेक्ट करेंगे जो कि थिएटर डे वाले दिन सारे स्कूल के सामने प्रेजेंट होगा। जिस पर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सोली खुश होकर हियोन को बुलाने लगती है कि तभी ह्यूजिन उसके पास चली जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे ड्रामा में मेरे साथ चलोगे। जिस पर वो कुछ बोलता नहीं है तो वो उसे मनाने लगती है और वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ। और इसे देखकर जो हमारी सोली है वो उदास हो जाती है और उसके पीछे पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुम मेरे ड्रामा में हीरो बन जाओ। जिस पर वो मंद ही मंद मुस्कुराता तो बहुत है लेकिन हाँ नहीं करता। और वो उसे पूरी कोशिश करती है मनाने की कि देखो इसकी अलाइंस कितनी अच्छी है, देखो चलो ना। जिस पर वो कहता है हाँ हाँ देख रहा हूँ, मुझे देखने दो। और फिर दिखाया जाता है कि वो अब बार बार उसे मनाने की कोशिश करती है। उससे क्लास में बैठे हुए चिट्स लिखकर भेजती है कि मान जाए। लेकिन वो चिट्स जिसमें से उनके ड्रामा की एक लाइन ये होती है कि लेट्स गो बेबी। जिस पर वो बहुत हैरान होता है और वो पूरा हंसते उसे कहती है कि हाँ हाँ मान जाओ ना। जिस पर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं बेबी नहीं हूँ। और जिसे पढ़कर उसका मन उदास हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन वो उसकी बाइक में ही वो स्क्रिप्ट रख देती है कि देखो इतना सा सीन करना है, बन जाओ ना हीरो। जिसे वो वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद सोली और उसका दोस्त दोनों कोशिश करते हैं हियोन को मनाने की और वो उन्हें देखकर और हैरान हो जाता है। और दिखाया जाता है कि जब क्लास में दोनों अकेले होते हैं और सोली सो रही होती है तो हियोन उसके पास जाता है और स्क्रिप्ट को देखने लगता है कि तभी सोली उठ जाती है तो वो उससे कहती है कि हाँ। जिस पर वो कहता है वो स्क्रिप्ट और वो कहती है हाँ हाँ तो तुम हमें ज्वाइन करोगे ना, मतलब करने वाले हो ना तुम हम। जिस पर वो कहता है कि तुमने इस पर थूक दिया है। और वो कहती है अब सॉरी और वो शर्मिंदा हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो मंद ही मंद हंसने लगता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस मून क्लास में आती है और वो कहती है कि इस लिस्ट में सबके नाम है लेकिन एक बच्चे का नहीं है। जिस पर एक लड़की कहती है कि हियोन नहीं है। तो तभी ह्यूजिन कहती है कि हमारे ग्रुप में एक बच्चा कम है तो क्या हमें मिल सकता है हियोन। जिस पर मैम कहती है हाँ ठीक है, तो हियोन तुम अब ह्यूजिन के ग्रुप में होगे। जिससे सुनकर जो सोली है वो बहुत उदास हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हायंग है वो जाती है नर्स मिलने और वो जाती है उसे उसका वो जैकेट देने जो उसने उसे पिछले दिन दी थी। और ये सब साइड में खड़ा होकर उसका दोस्त देखता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। तो वो पूरी ध्यान से उसे देख रहा होता है और जो हायंग है वो फील करती है कि वो नर्स को पसंद करने लगी है। वो उसके बारे में सोच कर मन में खुश होती है कि तभी ये नर्स साहब कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं। तो वो कहता है अब तुम्हारी लात कैसी है। जिस पर वो कहती है हाँ अब बहुत बढ़िया है। कि तभी एक लड़का पीछे से आकर उसके दोस्त को गिरा देता है और वो क्लास में आकर गिर पड़ता है। और तभी नर्स भी खड़ा होकर देखने लगता है कि क्या हुआ। जिसको कहता है कि हाँ नहीं मैं सही हूँ कुछ नहीं। और वो बहकी बातें करने लगता है कि हाँ मतलब मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ऐसे ठीक नहीं हूँ, मैं हायंग का क्लासमेट हूँ और एक ना मुझे दिल की एक बीमारी है। वो ऐसे बोलने लगता है और नर्स उसे देखने लगता है कि हो क्या रहा है। इस सब हरकत से जो हायंग है उसे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है और वो अपनी बात बोले जाता है
कि मैं कई बार हॉस्पिटल भी जाकर आ चुका हूँ, भाग कर मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते थे, लेकिन अब नहीं हुआ। पर ऐसे हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हो ऐसा कुछ, और जिस पर हायंग से पीछे से पकड़ कर कहती है चलो अब चलते हैं, और नर्स को बाय कर वहाँ से निकल जाती है। तो नर्स अपनी बुक पढ़ने लगता है और वो जाते जाते उसे देखने लगती है कि हाय कितना सुंदर है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हायंग अपने दिल की बात सोली को बताती है कि सच में कह रही हूँ, मेरे दिल में गिटार सा बजने लगा था जब मैंने उसे देखा। जिस पर वो कहती है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि वो डिंग डिंग की आवाज़ जो तुमने सुनी वो स्कूल के बेल की आवाज़ नहीं थी? जिस पर वो कहती है सोली, मुझे पता है कि वो डिंग डिंग की आवाज़ कौन सी है। जिस पर वो कहती है मतलब अच्छा, तो ठीक है। तो वो कहती है अब इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। तो सोली कहती है ना ना, हम दोनों के बीच रहेगी ये बात। और तभी वहाँ पर आ जाता है देसिंग और वो कहता है कि चलो आज के ड्रामा की प्रैक्टिस हम मेरे घर में करें। जिस पर वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो हायंग कहती है कि नहीं, आज मेरी मैथ क्लास है तो तुम दोनों करो, मैं कल कर लूँगी सुबह सुबह आकर। जिस पर वो कहती है अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद देसंग सोली को अपने घर लेकर जाता है और उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके घर जाकर सोली उसका घर देखकर काफ़ी हैरान होती है। तो वो कहता है कि असल में मेरी दादी को चीज़ें भूलती रहती हैं, तो इसलिए मैंने हर जगह चिट्स लगाई हुई हैं कि क्या लेकर जाना है, क्या छोड़ना है, क्या ध्यान रखना है। तो वो कहती है अच्छा ये अच्छी बात है, मैं भी अब ऐसे ही करूँगी, मैं भी भूल जाती हूँ ना चीज़ें। जिस पर वो हंसने लगता है। और उसके बाद तभी उसकी दादी आ जाती है तो सोली उससे ग्रीट करती है और उसकी दादी कहती है कि तुम दोनों आ गए, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, तुम भूखे हो गए ना। जिस पर वो उसके लिए कुछ बनाने चली जाती है। और तभी सोली कहती है कि और तुम्हारे मॉम डैड? जिस पर वो कहता है कि मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरी दादी और मेरे पापा रहते हैं और पापा ज़्यादातर बिज़ी हैं। तो वो कहती है अच्छा मतलब सॉरी। जिस पर वो कहता है क्या तुम मेरा कमरा देखने चाहती हो? और वो हाँ कह देती है तो उसे अपने कमरे में ले जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अब उन्होंने प्रैक्टिस कर ली होती है तो जो देसिंग है वो सोली को उसके घर छोड़ने आता है। और जिस पर वो कहता है कि शुक्रिया। तो वो कहती है क्यों? वो कहता है कि मैं इतना स्कूल जाता नहीं अपनी स्विमिंग के लेक्चर्स के कारण, और कभी मेरे कोई दोस्त भी नहीं बने, लेकिन जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तब से मैंने करियोके भी देखा है, स्कूल में भी आता हूँ, गेम्स डे भी देख लिया और अब इस थिएटर में भी लगा हूँ। तो मतलब तुम्हारे साथ हर दिन बहुत एक्साइटिंग होता है। जिस पर वो कहती है सच में, है ना, मज़ा आता है ना तुम्हें मेरे साथ? जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है हाँ। और ये कहते हुए वो उसके सिर पर हाथ रख देता है कि तभी वहाँ पर आ जाता है हियोन और वो उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत जेलस होता है और वहाँ से सीधा कमरे की ओर चला जाता है। अब आ जाती है नेक्स्ट डे की बारी जहाँ पर हायंग क्लास में पढ़ रही होती है कि तभी लड़के आकर खींचातानी करने लगते हैं। तो वो कहती है कि बाहर जाकर करो। और तभी इस खींचातानी में उनके दोस्त का जिनहो का बैग गिर जाता है तो वो उसे उठाने लगता है। तो वो कहती है तुम रहने दो, मैं कर लूँगी, चलो साइड हटो। और तभी वो उसके बैग में सामान डालने लगती है कि उसे एक प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, मतलब कि डॉक्टर्स के द्वारा दी गई दवाइयाँ जो कि जिनहो के लिए होती हैं। जिस पर वो कहती है कि क्या कल उसने जो दिल की बीमारी की बात की थी वो सच में सच है? अरे यार। और तभी इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आज ड्रामा डे होता है तो वो अपना ड्रामा करते हैं और इसे देखकर सभी बहुत एंजॉय करते हैं। और इस ड्रामा के दौरान जो देसंग है और सोली है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ये सब सीन देखकर जो सियोन है वो जेलस होता है। और तभी पता नहीं जो जिन्हो है उसे क्या होता है कि वो हायंग के बारे में बातें करने लगता है और सभी उसे और एक्साइटिंगली तालियां मारकर खुश कहते हैं कि वाह क्या एक्टिंग की है। जिस पर हायंग, देसिंग और सोली हैरान होते हैं, लेकिन तालियों की आवाज़ों से वो भी खुश होकर कहने लगते हैं शुक्रिया और वापस अपने सीट पर आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब उदास होते हैं क्योंकि इनका ड्रामा नहीं चूज़ किया जाता। असल में जो ह्यूजिन है उसका ड्रामा चूज़ किया जाता है तो उन्हें बुरा लगता है। और देसंग कहता है कोई बात नहीं, मज़ा तो आया ना। जिस पर वो कहती है हाँ। उसके बाद अब थिएटर डे आ गया होता है और सभी तैयारियां कर रहे होते हैं आज कि तभी सोली जाती है अपनी दोस्त को चिप देने जहाँ पर कि उनका आवाज़ रिकॉर्ड होनी होती है जो कि बैकग्राउंड में चलनी होती है जब वो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं।
और तभी ड्रामा शुरू हो जाता है और जो ह्यूजिन है वो बनी होती है जूलियट और जो लड़का हियोन है वो बना होता है रोमियो। तो उनका रोमांस चल रहा होता है और तभी दिखाया जाता है कि वो अपने डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं और इस किस की एक्टिंग करने जा रहा होता है कि सभी वहाँ पर बातें करने लगते हैं, अरे यार ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, वाह, अरे यार क्या ये सच में किस करेंगे। कि ये सब कुछ ह्यूजिन भी बहुत खुश होकर महसूस कर रही होती है कि चलो करीब तो आया ना ये। कि तभी पीछे से आवाज़ चलने लगती है जो कि जेन्युइनली चलनी भी थी, लेकिन बात ये होती है कि सोली ने गलत चिप दे दी होती है। ये वो वाली चिप होती है जिसमें वो सच बोल रही होती है कि मैं उन्हें क्यों आशीर्वाद दूँ, मैं इस शादी के सख्त खिलाफ हूँ। और पीछे से ये सब कुछ चलने लगता है और सोली बहुत शर्मिंदा होती है और जो ह्योन है वो हैरान हो जाता है। सर उसे गुस्सा करने जा रहे होते हैं कि दूसरा सर इस सब को रोक देता है और सोली बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है और उसके दोस्त तालियां मारने लगते हैं ताकि वो खुशी ज़ाहिर कर सके कि बहुत अच्छा शो था। लेकिन सब हैरान थे ये कैसी एंडिंग थी, हमें तो मज़ा ही नहीं आया और सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर ये शो ख़त्म हो जाता है। अब सोली बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हियोन भाग कर आता है अपने क्लासमेट के पास और उससे कहता है कि तुमने सोली को देखा, जिस पर वो कहता है कि हाँ बैक स्टेज पे होगी वो। और दिखाया जाता है कि जो देसंग है वो सोली को शांत कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, आज का बढ़िया हो गया, कोई याद नहीं रखेगा कि जो आज हुआ। और तभी वहाँ पर हियोन आ जाता है और वो सोली को जैकेट देसंग ने दे दी होती है क्योंकि प्ले के दौरान उससे कप गिर जाता है और कप पे जो जूस था वो उसकी ड्रेस पर पड़ जाता है। और हियोन देसंग और सोली को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम एक लूज़र हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। और ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिस पर सोली बिल्कुल बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इसके अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।